दोस्तों दो भाई थे, एक का नाम मनीष था और दूसरे का नाम सुनील था। तो उनमें एक उनका लड़का था, मनीष कुमार का लड़का था मिस्टर अनिल कुमार। वो मैक्सिमम 15 साल का था। तो उसी को वो अपने अंकल को भी देखता था और अपने पिताजी को भी देखता। पिताजी उनका नौकरी करता था 15,000 की। वो जो अंकल थे वो छोटा एक बिजनेस करके बैठे थे, किराने की दुकान करके बैठे थे। पर जो पैसे की थिंकिंग दोनों अलग अलग सोचने की थी। देखो, पिताजी तो पैसे का अपने दिल के पास लगा के रखते थे। अगर वो 15,000 की नौकरी करे थे, 15,000 में अपना घर चलाते थे और कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। जो अनिल कुमार के लड़के थे वही चीज देख के बड़े हो रहे थे। जैसे उनके पिताजी इन्वेस्टमेंट कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते, जो पैसा था 15-10,000 रुपए तो खर्च कर देते घर में, और जो 5,000 सेविंग अकाउंट में अपने को रखते थे। वो कोई भी रिस्क नहीं लेते थे। पैसे पैसे को अपनी एक ऐसे बना रखा था कि पैसे से पैसा कैसे कमाए उसको कुछ नहीं पता था। ना रिस्क लेना चाहते थे, कभी मेरा पैसा खराब ना हो जाए। जब वो अपने अंकल के पास बैठते थे तो पैसे को बोलते थे कि पैसे जितना रिस्क लेंगे तभी हम अमीर बन सकते हैं। देखो, पैसा कमाना बहुत आसान है पर पैसे को पैसे से कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसे से कभी भी कोई रिस्क नहीं लेते थे। अनिल को जब वो समझाते थे, अनिल उन्हीं बातों को लेके चलता था कि मेरे अंकल की थिंकिंग पैसे के लिए कुछ हो रहा है और मेरे पिताजी की थिंकिंग पैसे के लिए कुछ हो रहा है। क्योंकि पिताजी बोलते थे कि पैसे से रिस्क ना लो, और जो सुनील उनके अंकल बोलते पैसे से रिस्क लो तभी तो पैसा आएगा। और जो मनीष है उनके पिताजी है, वो बोलते थे बस एक नौकरी के पे डिपेंड रहो और कुछ नहीं करो। जो सुनील कुछ ना कुछ नया करते रहे। जैसे उन्हें किराने की दुकान कर रखी थी उन्होंने, वहां से जो प्रॉफिट आता था वो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते रहता था। प्लस फिर उसने एक सिस्टम और कर रखा, जो कोई पुरानी बाइक मिल गई, जो पुरानी बाइक मिल गई 20-30 हजार में, उसको लेके आ जाते, जिसको लेके घर पे खड़ी कर देते थे। जिन्हें 5-10 हजार रुपए का प्रॉफिट होता था तो उसको फिर सेल कर देते थे। तो अनिल भी इन चीजों को देखता था कि मेरे अंकल की थिंकिंग पैसे के लिए क्या है और मेरे पिताजी की थिंकिंग क्या है। ये सोचता रहता था दिन रात कि मैं किसकी तरफ ज्यादा फोकस करूं, कि मैं अपने पिताजी की तरफ ज्यादा फोकस करूं, क्या मैं अपने अंकल की तरफ ज्यादा फोकस करूं। कि मेरे पिताजी की थिंकिंग तो एक नौकरी कर लो छोटी सी और उसमें सारी जिंदगी बिता दो, वहां से मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। और जो मेरे अंकल की थिंकिंग है, चाहे छोटा मोटा कोई अपना बिजनेस करो, उससे बेस्ट है अपना टाइम खुद बेचो। चाहे आप 24 घंटे बेचो, चाहे 18 घंटे बेचो, चाहे कितना ही बेचो। और उसने उसकी उसके अंकल की जो थिंकिंग थी, उसके अंकल की थिंकिंग बहुत ही अलग थी कि उसने पैसे की अपनी थिंकिंग चेंज कर रखी थी। कैसे चेंज कर रखी थी? जैसे पैसा आता उसके पास कोई अच्छा खासा अमाउंट आता, तुरंत उसमें से स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेता, या फिर ऐसा कुछ कर लेता जैसे बाइक लेके आ गया, बाइक को या फोर व्हीलर लेके आ जाता था। फोर व्हीलर लेके आ गया, उसको कुछ दिन अपने पास रखता था, उसको फिर अच्छे दाम में बेच देता था। जैसे कोई 20,000 की गाड़ी लेके आ गया या 25,000 की या 30,000 की गाड़ी लेके उसको 5 या 10,000 में प्रॉफिट में बेच दिया। तो ऐसे उसने बिजनेस कर रखा, अपनी दुकान भी कर रखी, अलग अलग साइड से बिजनेस भी कर रखा था। तो ऐसे अपने जो अनिल कुमार था उसकी थिंकिंग अपने अंकल की तरफ गई। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया तो वहां से उसने थिंक ली कि खास मैं भी कोई छोटा मोटा बिजनेस करूं। स्टडी के साथ साथ उसने भी बिजनेस स्टार्ट किया एक छोटा सा। उसने भी एक दुकान करने की सोची कि मैं दुकान कर लूं। 20 साल का है तो ये थिंकिंग कि मैं नौकरी नहीं करूंगा किसी के आगे, अपना टाइम नहीं बेचूंगा। और एक चीज और, अपने अंकल से सुनी 2-3 चीजें और। इन्वेस्टमेंट अपने पापा से नहीं सीखी है इन्वेस्टमेंट, पर अपने अंकल से इन्वेस्टमेंट का तरीका सीख लिया है कि आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आने वाले टाइम में मेरा फ्यूचर क्या हो। क्योंकि इसका अंकल बोलता था अगर आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 60 साल 50 साल की उम्र में अच्छी तरह आराम से बैठ के खा पिएंगे। अगर आज हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ फिर सारी जिंदगी स्ट्रगल की रहेगी। देखो, उनका जो अंकल से बहुत कुछ सीखने मिला था, पर जो पिताजी सिखा रहे थे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पिताजी ने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी कभी भी, तो इन्वेस्टमेंट उनको पता नहीं था कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि वो पैसे को बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये सोचना चाहिए दोस्तों, अगर हमारे बच्चे आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में, या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, जब तक हम उनको नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेंगे? हमारे सीखे हम पैसे को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। जब हमें पैसे की ग्रोथ करना नहीं आता है तो कैसे हम सीख पाएंगे? अगर आज हम बात करें पैसे ग्रोथ की, पैसे ग्रोथ सेविंग अकाउंट में तो नहीं हो पाएगी आपकी। कहां पर होगी? म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, इन जगह आपके पैसे की ग्रोथ हो पाएंगी। देखो, ऐसे स्टॉक पड़े हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। 2020 में जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपया,
ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 10 लाख रुपया बना के दिया है। जिंदल स्टील की बात करूं मैं, 60 रुपए का शेयर चल रहा था उस टाइम में, आज देखो आज 1000 पे जाके खड़ा हो गया है। तो ऐसे स्टॉक आपने पता होना चाहिए। और कौन से प्लेटफॉर्म है आज की दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने का, ये अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे से देख के ही सीखना है। अगर आप पैसे को लेके सेविंग अकाउंट में या जेबों में या घर पर रख दोगे, चाहे आप कितना भी कमा, उससे कभी ग्रोथ नहीं होगी, उससे आप और गरीब बन सकते हैं। कैसे बनोगे? अगर आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रख रहे हैं, तो हमारा जो महंगाई दर है 7% के लगभग है, 6% 7% के लगभग चलता है। और जो हमारी रिटर्न है यहाँ सेविंग अकाउंट, जो हमारी पैसे की ग्रोथ है 2-3% है। तो ये अपने सोचना चलना पड़ेगा। अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छी जगह जहां से हमें 15 से 20% का रिटर्न मिलेगा, अगर 7% 6% महंगाई ग्रोथ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें 15 से 20% 30% का रिटर्न जहां से मिलेगा वहीं हमारे पैसे की अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि यार मेरा पैसा तो वहां खत्म हो जाएगा, मेरा पैसा तो कब तक क्या हो जाएगा, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। जो अमीर बने हैं स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, इन्हीं से बने, एसआईपी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। अगर आप इन चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो दोस्तों, कुछ भी कर लो आप, पर कभी भी अमीर नहीं बन सकते जब तक आप पैसे की ग्रोथ नहीं करोगे अपने की। तो ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।